रावतसर मेला और कालीबंगा पुरातत्व स्थल। तो हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र 5 GB से रावतसर की ओर। तो चलिए साथ और करिए एंजॉय हमारे साथ इस पुरातत्व स्थल और रावतसर मेले का। तो हम निकल चुके हैं 5 GB, यानी जिसको यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा में 5 की पूली भी कहते हैं। यहाँ से हम पूरी टीम के साथ निकल चुके हैं और आप भी हमारे साथ चलिए, आज आपको भी दिखाते हैं और अपने भ्रमण करते हैं इन स्थानों का। तो हम निकले थे 5 GB से, यानी 5 की पुली से, और जानकी दास वाला को क्रॉस करते हुए। जानकी दास वाला भी एक बहुत अच्छा गांव है और यहाँ पर जो लिंक रोड लगती है इसके साथ भी काफ़ी गांव जुड़े हुए हैं। तो जानकी दास वाला को क्रॉस करते हुए हम निरंतर पूरी टीम के साथ आगे बढ़ रहे थे। और आगे हम सादिक वाली जो बस स्टैंड लगता है, सादिक वाली इस बस स्टैंड के साथ इस लिंक रोड से जुड़े हुए काफ़ी बड़े गांव भी हैं, जैसे बीरवाना, हरदास वाली। उनसे हम निरंतर आगे निकलते हुए जा रहे थे, क्योंकि हमें तो जाना था रावतसर मेला और कालीबंगा सभ्यता। ये हम श्री गंगानगर का जो हरियाली का एक दृश्य हमने कैमरे में कैद किया। वास्तव में यहाँ की हरियाली देखने योग्य है। और वैसे भी तो श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा भी तो कहा जाता है ना। तो ये अद्भुत बातें तो यहाँ देखने को मिलने ही वाली थी। तो हम पहुँच चुके हैं मानकसर चौराहा के बिल्कुल नज़दीक। और यहाँ पर आपको टीले भी दिखाई देंगे, हरियाली भी दिखाई देगी, और नाली नाली बेल्ट भी है, ये घग्गर नदी का क्षेत्र भी है। तो काफ़ी मिला जुला यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये मानकसर गांव अपने आप में टीले पर बसा हुआ गांव। तो काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ का हमने कैमरे में कैद किया। पूरी टीम ने काफ़ी इन्जॉय किया और हम आपको मानकसर चौराहे पर हमारी गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही होगी। मानकसर चौराहा मैं यूँ कह सकता हूँ कि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का संगम कहा जा सकता है इसको, क्योंकि हर तरफ यहाँ पर जो रोड है वो निकलती है। तो हमारी जो टीम है वो मानकसर चौराहे पर पहुँच चुकी है, आपको दिखाई दे रही होगी गाड़ी। इस गाड़ी में पूरी टीम के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे। अब हमें जाना है पीलीबंगा साइड में। तो हमने हनुमानगढ़ रोड को सेलेक्ट किया और हम टर्न हो चुके हैं हनुमानगढ़ रोड पर। और आगे बढ़ते हुए ये है सूरतगढ़ बाईपास। सूरतगढ़ बाईपास में भी अद्भुत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। ये सूरतगढ़ के जो बाईपास के जो टीले हैं वो भी अपने आप में काफ़ी फेमस है। लोग यहाँ पर गर्मियों में या बारिश में कहूँ इंजॉय करने आते हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये भी टीले हमने कैमरे में कैद किए। तो यहाँ के अद्भुत जो दृश्य है वो हमने कैमरे में कैद किया। और ये सूरतगढ़ बाईपास का जो रेलवे फाटक, ये अक्सर बंद ही मिलता है। वैसे आज हमें तो खुला मिला, देख के बहुत अच्छा लगा। और जब अपने घूमने जाएं और ऐसा संयोग अपने साथ हो, फाटक खुले मिले, तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी खुशी सी मिलती है। तो हमने पूरी टीम ने इसका भी इंजॉय किया और हम आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए हमें सामने दिखाई दिया चेतक चौक। चेतक चौक पर भी रेलवे स्टेशन, जो रेलवे लाइन है वो भी दिखती है। ये देखिए हमारी गाड़ी है वो चेतक चौक को क्रॉस करती हुई, और आगे रेलगाड़ी भी चलती हुई दिखाई दे रही है। अरे ये हमारी नज़र पड़ी है हमारे पुराने साथी अनिल जी पर। ये तो बहुत ही एक पुराना अपना मिलन हो गया। अनिल जी से मिले, पूरी टीम को मिलाया, बहुत अच्छा लगा। और हम बढ़ लिए पीलीबंगा की ओर डींगा को क्रॉस करते हुए। पीलीबंगा में हमारे एक साथी, शक्ति क्लासेस टीम के एक मेंबर, उनको भी तो लेना था ना। तो हम पीलीबंगा की ओर बढ़ रहे हैं। ये लखवाली गांव पीलीबंगा से बिल्कुल सटा हुआ गांव, यूं कह सकता हूं कि अपने आप में एक पीलीबंगा ही आ गई है। तो हम अपने साथी के घर की ओर बढ़ रहे थे पूरी टीम के साथ, क्योंकि अपनी टीम तो तभी पूरी होगी ना, तब हमारे साथी भी साथ होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पीलीबंगा की ओर। तो पीलीबंगा में एक मोहल्ले की ओर अपने को जाना था, तो ये आ गई है पीलीबंगा। तो हम आगे बढ़ रहे हैं मुख्य हाईवे पर, और अपने साथी के घर, दोस्त के घर जो जाना है ना, तो लीजिए टर्न यहाँ से, क्योंकि उनके दिए हुए एड्रेस के अनुसार अपने को यही मुड़ना था। तो हम यहाँ से मुड़े और उनके घर की ओर हमने गाड़ी को टर्न किया। और आगे हमारी नज़र टाटा पंच पर पड़ी। तो ये ही अपने आप में उनका एक एड्रेस है। तो हमने टाटा पंच के पास हमारी गाड़ी को भी पार्क किया, और उनका घर शायद यही होना चाहिए। अरे हम उनके घर पहुंच चुके हैं। उनको देखा, ऊपर खड़े हुए हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो ये उनका ऊपर से हमने कैमरे में दृश्य है वो कैद किया, और हम वापस निकल सके हैं पीलीबंगा से कालीबंगा की ओर, क्योंकि हमें तो कालीबंगा पुरातत्व स्थल देखने जाना है ना। तो हम पीलीबंगा से अपने पूरी टीम को लेकर के, यहाँ से हम 2 गाड़ियों में सवार होकर के निकले हैं। तो ये पीलीबंगा का मुख्य शहर का जो मार्ग है वो उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमें पीलीबंगा शहर को क्रॉस करते हुए आगे पीलीबंगा से लखवाली पर जो रोड है, लखवाली रोड है, उस पर अपने को जाना है फाटक को क्रॉस करते हुए। इसी पर कालीबंगा का जो लिंक रोड है वो निकलने वाला है।
तो हम आगे बढ़ रहे हैं, फाटक को क्रॉस कर रहे हैं और आगे अपने को जाना है कालीबंगा। तो चलिए कालीबंगा की ओर आपको लिए चलते हैं। काफ़ी कुछ नया आज अपने को सीखने जा रहे हैं। ये फाटक भी आज अपने को खुला मिला, ये भी एक अच्छी बात है। तो चलिए इस फाटक को धीरे धीरे क्रॉस करते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ अक्सर यहाँ रहती है। शहर के अंदर फाटक है ना, तो भीड़ तो मिलनी स्वाभाविक सी बात है। तो अपने इस फाटक को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखो पीलीबंगा का बोर्ड भी लगा है, इसका मतलब पीलीबंगा शहर यहाँ पर ख़त्म होने वाला है और आगे अपने बढ़ रहे हैं अब लखवाली रोड पर। तो चलिए हमारी गाड़ी निकल चुकी थी और हमें कालीबंगा की खोज थी। ये देखिए कालीबंगा का बोर्ड मिला, अपने आप में बहुत खुशी हुई, कालीबंगा यहीं कहीं नज़दीक है। तो अब ये जो आगे लिंक रोड जो निकलेगी, ये जो टर्न अपने को लेना है वो कालीबंगा की ओर अपने बढ़ेंगे। तो चलिए आगे चौराहा आ गया है, उससे अपने कालीबंगा की ओर टर्न किया और पहुंच चुके हैं कालीबंगा संग्रहालय की ओर। देखिए वाह कितना अद्भुत है, वास्तव में देखने योग्य है। तो चलिए आज आपको शेयर करवाते हैं, अपने पूरी टीम के साथ निकल चुके हैं। तो ये है कालीबंगा, जो खुदाई का जो स्थल है वो है। तो कालीबंगा में जैसे ही हम हमारे साथियों की टीम के साथ निकले, तो आपको बता दें कि कालीबंगा एक विश्वविख्यात स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, जो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसे हम यहाँ के लोकल भाषा में नाली भी कह देते हैं। प्राचीन दर्शद्युति नदी के नाम से भी जाना जाता है और 5000 साल पुराना भी इसको माना जाता है ना। अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। उसके बाद बीवी लाल और बीके थापर द्वारा उसका उत्खनन कार्य भी करवाया गया। बहुत अच्छी जगह है फिर तो ये, और बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ का। यहाँ देखो कि कितनी मतलब एक महत्वपूर्ण बात है कि 5000 पुरानी सभ्यता को हम देखने जा रहे थे। और बहुत ज़्यादा पुरानी कहा जा सकता है इसको। हम हमारे व्यूअर्स को भी इसे दिखाना चाहेंगे कि देखिए कितनी अद्भुत बात है कि इतनी पुरानी सभ्यता और यहाँ जो मिले उत्खनन से जो भी मतलब चीज़ें यहाँ पे मिली हैं, जैसे मान लीजिए कि अधिकतर जो चीज़ें वो मिट्टी की बनी हुई मिली हैं हमें, और हम उसे लगातार एंजॉय करते हुए देखते हुए टीले की ओर बढ़ रहे थे, जो कि एक प्राचीन नगर टीला कहा जाता है। हम हमारे मित्रों के साथ वहाँ से जो भी चीज़ें हमें मिल रही थी उन्हें हमारे साथी एकत्रित भी कर रहे हैं, ताकि हम कितना अच्छा लग रहा है पूरी टीम के साथ। तो और हमने इसको देखा। अब हम वापस बढ़ देते हैं कालीबंगा से रावतसर की ओर। तो ये कालीबंगा की जो लिंक रोड है उस पर हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें जाना है रावतसर मेला। तो रावतसर मेला की ओर अपने जाना था। तो बीच में कुछ और भी स्थान बताए हैं, वो भी अपने देखते हुए बढ़ेंगे। तो आप भी साथ रहिए और चलते हैं अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम वापस उस कालीबंगा वाली लिंक रोड पर निकल लिए हैं और हमें पकड़नी है पीलीबंगा से लखू वाली जो मेन रोड है उस पर अपने को जाना है। तो चलिए अपने आगे बढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल से बोर्ड दिखाई देने लग गया है, तो शायद जो अपना टर्न लेना है वो भी आ गया होगा। तो देखो वास्तव में आज देखो दृश्य कितना अच्छा है। बादलों थोड़े थोड़े बादल है वो दिखाई दे रहे हैं, उसके अंदर से सूरज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत दृश्य हमने कैमरे में कैद किया। तो अब हम जो मेन रोड पर पहुंच चुके हैं और ये है पंडितावाली गांव। तो देखिए पंडितावाली गांव कितना अच्छा यहाँ से नज़र आ रहा है। काफ़ी फर्टिलाइजर एरिया है ये, और यहाँ पे फसलों के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बहुत अच्छा है। और हनुमानगढ़ गंगानगर तो वैसे भी बड़े प्रसिद्ध हैं। हाँ वैसे भी तो गंगानगर को तभी तो अन्न का कटोरा कहा जाता है ना। और वैसे भी ये घग्गर नदी का बेल्ट जो है ना, तो अपने आप में ये काफ़ी उपजाऊ भूमि यहाँ की कही जा सकती है। ये देखो हरियाली भी हमने कैद करनी चाहिए इस कैमरे में। तो ये भी वास्तव में कुछ अलग सा ही यहाँ का इलाका है। तो अब अपने पहुँच चुके हैं, ये जो सेमगर्षित एरिया है इसका जो सेम नाला बना हुआ है, पानी निकासी के लिए बनाया हुआ है, तो वहाँ पर हमारी गाड़ी आपको आती हुई नज़र दिखाई दे रही होगी। तो चलिए आज इस सेम नाले को भी अपने देखेंगे। और हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है सेम नाले की एक पटरी पर और हमारी पूरी टीम के साथ। ये देखो कितना अद्भुत दृश्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दो यूं कह सकते हो कि लग रहा है कि जैसे नदियों का संगम हो रहा हो, नहरों का संगम हो रहा हो। हाँ यहाँ पर जो कहते हैं कि सूरतगढ़ ब्रांच है ना, वो इस सेमनाला के नीचे से निकली हुई है। कितनी अद्भुत बात है, कितनी वास्तव में वो कलाकृति तो देखने योग्य होगी। बहुत 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 इंजीनियरों का जो दिमाग है वो वास्तव में काबिले तारीफ है भी। इतनी बड़ी नहर को इस सेमनाला के नीचे से निकाला गया है। और ये देखिए सेमनाला भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है। और मैं कैमरामैन से कैमरा घुमाना चाहूँगा। ये देखिए ये सूरतगढ़ ब्रांच, देखो कितना अद्भुत, नहर के नीचे से नहर। वाह बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो वास्तव में अद्भुत है, देखने की चीज़ है। हाँ ये पानी तो शायद काफ़ी पुराना है इसमें, है ना? काफ़ी समय से नहर बंद पड़ी है शायद। हाँ ये सेम नाला है वो सेम, क्योंकि इसमें अक्सर बारिश के टाइम में ही पानी आता है।
तो शायद अब बारिश नहीं हुई है ना इन दिनों में, तो काफ़ी पुराना पानी पड़ा है। ये देखो, वाह कितनी दूर तक पानी दिखाई दे रहा है ना। बहुत ही चलिए, शानदार दृश्य। फिर यहाँ से अपने बढ़ते हैं आगे, और आगे एक इंदिरा गांधी नहर भी आने वाली है, उसकी ओर हमारी टीम बढ़ चुकी थी और हम यहाँ से रवाना हो चुके थे हमारी गाड़ी में। और हमारे साथ अब पीलीबंगा से दूसरी टाटा पंच भी तो साथ हो गई थी ना, तो उनको भी साथ लेना था। तो अब हमें आती हुई आपको नज़र आएगी हमारी दूसरी गाड़ी, टीम की दूसरी गाड़ी रवाना भी हो चुकी है। चलिए, दोनों गाड़ियों में हम पूरी टीम के साथ रवाना हो गए हैं। ये हमारी दूसरी गाड़ी यहाँ से रवाना होती हुई और हम बढ़ रहे हैं। वैसे तो मुख्य टारगेट तो रावतसर मेला है अपना। तो चलिए, इस सेमनाला को क्रॉस करते हुए ये लखू वाली का जो यहाँ पर संगम जो है मुख्य रोड के साथ, जो रिडकोर की हाईवे आ जाती है हनुमानगढ़ किशनगढ़, उस पर अपने को जाना है और उस पर भी अपने को टर्न लेना है रावतसर की ओर, क्योंकि अपने तो रावतसर मेला का मुख्य उद्देश्य अपने लेके चले हैं ना आज। तो ये लीजिए, अपने पहुंच चुके हैं इंदिरा गांधी नहर पर। हमारी गाड़ी आपको आती हुई नज़र दिखाई दे रही होगी। तो वास्तव में इंदिरा गांधी भी नहर भी काफ़ी बड़ी नहर मानी जाती है, हमारे इस एरिया की जीवन रेखा है। वाह कितनी अच्छी बात है। और आज अपने को देखो सौभाग्य भी मिला है इस नहर को देखने का। हाँ, लखवाली हेड अपने आप में काफ़ी अच्छा एक स्थल बन गया है इस लहजे से, क्योंकि काफ़ी बड़ी नहर है। वाह, कितनी अद्भुत, कितनी बड़ी विशाल नहर है ये। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। और कैसे बनाया होगा उस समय? सोचिए कि उस समय ऐसी अत्याधुनिक मशीनें भी नहीं रही होंगी यहाँ पे। सारा का सारा जो मनुष्य का श्रम रहा है, ठीक है, जहाँ मजदूरों ने काम किया है, कितनी विशाल नहर का उत्खनन कर दिया इन्होंने। वास्तव में ये तो एक उन अपने लिए गिफ्ट भी कह सकते हैं इसको। सही बात है। और देखो कितना पानी भी कितना अच्छा लग रहा है, और कितना पानी एक साथ आज देखने को मौका मिला। वाह, कितना अच्छा बना हुआ है, और ऊपर रोड भी निकली हुई है। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमारी टीम इसको देख करके बहुत आज, और हमारे साथी शंभू दयाल जी जो चाहते हैं कि मैं पत्थर क्रॉस कर दूं, और वाह पत्थर क्रॉस भी कर दिया। देखो कितनी अद्भुत बहुत अच्छा लगा। आनंद लेते हुए साथी। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने रावतसर मेला की ओर। तो हमने दोनों गाड़ियों को यहाँ से रवाना करते हुए, तो यहाँ पर ट्रैफिक वैसे ठीक ठाक ही रहता है, तो अपने इस ट्रैफिक के बाद इस गाड़ी को लेते हुए रावतसर मेला की ओर जाने वाले हैं। तो रावतसर मेला की ओर अपने बढ़ते हुए मुख्य रोड पर अपनी गाड़ी चढ़ चुकी थी, और हमारी दूसरी गाड़ी भी इसके ठीक पीछे मुख्य रोड पर चढ़ने ही वाली है। आपको कैमरे में नज़र आ रही होगी। तो मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि अपने दूसरी गाड़ी को भी कैमरे में, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलती हुई गाड़ी में ही हमारे कैमरामैन ने दूसरी गाड़ी को भी साथ में कैमरे में कैद किया। ये भी ठीक, इसका मतलब हमारे पीछे पीछे ही आ रही है, दोनों एक स्पीड से ही चल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी पूरी टीम इस क्षण का आनंद लेती हुई और रावतसर मेले की ओर, वाह पूरी टीम, ये हमारे साथी बहुत ज़्यादा उत्सुक मेले को देखने के लिए सारे के सारे अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं कि कब मेला दिख जाए, कब मेला दिख जाए। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। वास्तव में ये तो एक अद्भुत क्षण है। देखो, यहाँ पर भीड़ भाड़ देख के मेरे को यूं लग रहा है जैसे रावतसर आ ही गया हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रावतसर आ गया है, और हमारे खेतपाल जी महाराज का मंदिर भी यहीं है। तो चलिए, गाड़ी को पार्क करते हैं और अपने देखेंगे खेतपाल जी महाराज का मंदिर, और करेंगे बाबा के दर्शन आज, और मनोकामनाएं आप सबके लिए। तो चलिए, गाड़ी को पार्क करते हुए और अपने बढ़ते हैं। अब हम पैदल हो चुके हैं पूरी टीम के साथ, और मुख्य द्वार से अब अपने प्रवेश लेने वाले हैं। तो हमारी पूरी टीम हमारे साथ थी, और बाबा के दर्शन करने का आज ये हमें पल मिला, तो बहुत ही अपने आप में सारे हर्षोल्लास थे। तो चलिए, ये देखिए मुख्य द्वार खेतपाल जी महाराज का, बहुत अच्छा लगा। वाओ, ये देखो कितनी भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। जनमानस के अंदर आस्था का केंद्र है ये। यहाँ के जो क्षेत्रीय देव जाने जाते हैं ये, और पूरे राजस्थान में इनकी मान्यता है, क्योंकि ये खेतपाल अर्थात खेतों के रक्षक देव कहलाते हैं। तो सारे किसान समुदाय के जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे मन से, श्रद्धा से इनके साथ जुड़े हुए हैं। तभी इतनी भीड़ है यहाँ पर। देखो, वास्तव में ये तो मेला, अद्भुत मेला कहा जा सकता है, इतनी भीड़। और ये अपने पहुँच चुके हैं रामदेव जी महाराज के मंदिर के पास, मुख्य चौराहा जो है भगत सिंह चौक, वहाँ पर। वहाँ का दृश्य भी वास्तव में, और ये देखो कितने विशाल झूले, ये देखो ड्रैगन भी लगा हुआ है, विभिन्न प्रकार के, ये देखो राउंड शेप में घूमने वाले झूले लगे हुए हैं। कितना अच्छा लग रहा है, कितनी आवाज़ यहाँ का, और बच्चे कितना आनंद ले रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम भी अब तैयार थी झूले पर चढ़ने के लिए, क्योंकि जब आ ही गए हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम झूले पर ना चढ़े। पर अब ये सोचो कौन से झूले पे चढ़ना है। तो देखिए कितना अच्छा यहाँ का दृश्य, भीड़ देखिए, वास्तव में देखो कितनी भीड़ आपको नजर आ रही है ना।
बिल्कुल। बहुत भीड़ और विभिन्न प्रकार के झूले, विभिन्न प्रकार की दुकानें यहाँ पर लगी हुई है, खिलौनों की दुकानें, खाने पीने की दुकानें। ये देखो झूले अलग अलग स्टाइल में यहाँ पर। और बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे हैं इस मेले का। तो ये देखो हमने ऊपर से भी इसको कैद करना चाहा है, तो सारे झूले भी आ गए हैं और इसमें देखो भीड़ भी आ गई है और काफ़ी एरिया इसमें हमने कवर करना चाहा है। तो ये देखो ड्रैगन काफ़ी ऊंचाई तक जा रहा है ना, ये तो काफ़ी हाइट ले रहा है। और ये बड़ा झूला है वो भी चलने ही वाला है और हम भी झूले में चढ़ने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल। टिकटें कटवा ली गई हैं हमारे द्वारा और हम सारे भी बस थोड़ी ही देर में झूले पे बैठने वाले हैं। तो अब आ ही गए तो ये तो हो ही नहीं सकता कि अपनी टीम है और झूला ना ले। ये तो हो नहीं सकता, तो हम भी झूले में। हम में से भी कुछ साथी जो फर्स्ट टाइम झूले पे चढ़ने वाले हैं, कुछ मन में घबराहट भी फील कर रहे हैं। तो बहुत ही थोड़ा डरावना, विहंगम और मजेदार, सारा यूं कह सकते हैं कि मिला जुला आज दिखाई देगा यहाँ पर। ये तो वास्तव में सही बोला आपने, बिल्कुल सही बात कह दी है। हमारे साथियों के मन की बात आपने कह दी। वाह, तो चलिए आज का ये सफ़र हमने इसी के साथ पूरा किया। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।